लेकिन हमारे यहाँ इंद्रियों की भक्ति होती है। इंद्रियों से किताब का पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, कुरान का पाठ, पाठ हो रहा है। पाठ ये रसना से, मन से नहीं। चारों धाम की तीर्थ मार्चिंग, गंगा नहाओ। गंगा नहाते समय सोचा कभी ये गंगा है कौन? गंगा कहते किसको है? अरे जो पानी बह रहा है। तो अब मरने के बाद पानी मिलेगा तुमको, मछली बनोगे। तुमने गंगा की भक्ति ही नहीं की, तुमने सोचा ही नहीं मन से गंगा नाम की शक्ति कौन है, तुमको पता ही नहीं। पूजा हो रही है मूर्ति की। ये मूर्ति बद्रिकाश्रम भगवान बड़े भगवान है, चारों धाम के भगवान बड़े भगवान है। और आगरा के भगवान किसी के मंदिर में है, हाँ है वो भी, लेकिन ये हम चारों धाम करके आए। भगवान भी छोटे बड़े होते, हाँ हमारी दृष्टि से होते हैं। देखो वैष्णो देवी जो कोई जाता है उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और हमारे बगल में कात्यायनी मंदिर है, हम तो गए, वहां कोई लाभ नहीं हुआ। बड़ी बड़ी विचित्र खोपड़ी है हम लोगों की। साथ के साथ 99.9% का यही हाल है, पर मानता कोई नहीं। हम ऐसे नहीं हैं, हम तो बहुत काबिल है। देखो हमारे ब्रज में झोली में हाथ लिए ऐसे करते रहते हैं और देखते रहते हैं। वो बदमाश जा रहा है, वो लड़की जा रही है, वो ऐसा हो रहा है, वो मक्कार है, वो 420 है, वो ऐसा है। मन अपना काम कर रहा है या ये उंगली इनकी अपना काम कर रही है? सब लोग सोचना अकेले में जो मैं कह रहा हूं, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यह करते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें। नोट करो, अच्छा बनने का विचार ही नहीं किया कभी। अच्छा लोग कहें इसी की चेष्टा कर रहे हैं 24 घंटे। कैसे कपड़े पहने, कैसे बोलें, कैसे क्या करें, कैसे बेवकूफ बनावे लोगों को, ये जजमेंट। अरे लोगों को बेवकूफ बना लोगे ठीक है, उधर क्या होगा जब जाओगे? तो क्या उसको भी बेवकूफ बना लोगे? हाँ, गुरु जी को प्रणाम भी करेंगे, चरणामृत भी लेंगे और उनके खिलाफ सोचेंगे, उनके खिलाफ गंदी गंदी बातें सुनेंगे, करेंगे। अरे गुरु जी को क्या मालूम हम लोग क्या मीटिंग कर रहे हैं? महाराज जी को न बताना। और मुंह पे क्या कहते हैं? महाराज जी आप तो अंतर्यामी है। इतनी बड़ी 420, डरते ही नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। भगवान से नहीं डरते, हम तो इंसान से डर करके पाप कम करते हैं, पुलिस से डर करके, कोर्ट से डर करके, और भगवान से नहीं डरते कि वो अंदर बैठा है, हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी जितनी उपासनाएं हैं वो मन को छोड़कर है, हाथ से है, पैर से है, सिर से है, लंबी डंडोत,
मंदिरों में बिहारी जी में एक झूला है, हरगुलाल सेठ ने बनवाया है। उसमें कुछ पत्थर लगे हैं। वो साल में एक बार उस झूले में ठाकुर जी की मूर्ति रखी जाती है और लाखों की भीड़। अगर तुम मूर्ति को भगवान मानते हो, ठीक है, तो आज इतनी भीड़ क्यों कर रहे हो? भगवान तो रोज रहते हैं। अरे आज वो 1 करोड़ का वो झूला है, तो 1 करोड़ देखने जा रहे हो। अरे तो किसी बैंक में चले जाओ, वहां कई करोड़ है, दर्शन करिए आओ बैंक के। ये हमारी बुद्धि का हाल है। तो ये भक्ति है हमारी। थोड़ा गणेश जी का पाठ कर लिया, कुछ दुर्गा जी का कर लिया, कुछ रामकृष्ण का भी, कुछ लक्ष्मी जी का। देखो पंडित लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना। आप लोगों ने कभी पूजा देखा हो तो कहते हैं आखिर में कि यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम। सब देवता अपने अपने लोक को जाओ, अब हम पूजा कर चुके, लेकिन लक्ष्मी जी तुम मत जाना और कुबेर जी तुम भी मत जाना, तुम दोनों रहो। रामकृष्ण भी जाए, सब जाए। बताओ, ये तत्व ज्ञान है हमारा। भगवान को भी कह देते हैं जाओ, पैसा रहे। तो बताओ, जब ऐसी दुर्भावना है हमारी भगवान के प्रति, भगवान के लिए कोई चीज चढ़ाने की हो, हनुमान जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, तो सस्ता कपड़ा ले आओ। और बेटे का ब्याह हो रहा है, सबसे महंगा वाला खरीदो। इतना गंदा है अंतःकरण। तो फिर आप क्या आशा करते हैं सदाचार होगा संसार में? जब एक निश्चय है कि हम शरीर हैं, बस गड़बड़ हो गई। अपने को शरीर माना तो शरीर के सुख के लिए अपना सुख माना, तो शरीर के सुख के लिए और संसार मिले, और संसार मिले, तो फिर पाप करेगा। तो मन गंदा है। मन को ठीक करने के लिए पॉलिटिक्स में या और किसी मार्ग में कोई उपाय नहीं है। एक भगवान का मार्ग था, वो भी हमने गड़बड़ कर दिया कि इंद्रियों से करते हैं भक्ति, भगवान को भी धोखा देते हैं। और मंत्र बोलेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव माता का मतलब जानते हो? हाँ, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा बाप है। द्रविड़म त्वमेव, तू ही मेरा धन है। त्वमेव सर्वम, तू ही मेरा सब कुछ है। ही लगा है। मंदिर में बोलते हैं भगवान से सफेद झूठ, और अटैचमेंट है अपनी मम्मी, अपनी डैडी, अपने बेटे, अपने बहन भाई, ये 10-20 में। इन 10-20 में हमारा जो मन का अटैचमेंट है, उसने अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। बाकी जगह एक्टिंग करते हैं। पड़ोसी का बेटा मरा, क्या है वे बड़ा शोरगुल हो रहा है, वो बेटा मर गया उसका। अच्छा 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 अच्छा।
सुन लिया, कोई असर नहीं अंदर। उसके एक ही बेटा था, मर गया। अरे तो हमसे क्या मतलब है, मर गया तो। सोच, मुसीबत आ गई थोड़ी सी हमारे ऊपर भी, उसकी स्मशान घाट तक चलो, उसके साथ नहीं बुरा मानेगा। तो अपने बेटे को 104 बुखार हुआ, हाँ 4 हो गया, अरे मर न जा, डॉक्टर बुलाओ। अरे तुम्हारा काहे का बेटा है, पहले तुम मरोगे बात खत्म, पहले बेटा मरेगा बात खत्म। अपने अपने कर्म के अनुसार जा रहे हैं। हर जन्म में बाप बदले, मां बदली, बेटे बदले, अनंत बाप बन चुके तुम्हारे कुत्ते, बिल्ली, गधे भी। किसको बाप मानते हो? साथ जो है भी कुछ दिन के लिए बाप, वो भी स्वार्थ के। उसके स्वार्थ पूर्ति नहीं की, बेटे ने बाप को गोली मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, स्त्री ने पति को मार दिया, पति ने स्त्री को। रोज सुनते हैं आप लोग। तो मन को भगवान में लगाना है। अहंकार करते हैं लोग, हाँ मैंने सब सुना है और मैं समझता हूं। अरे अगर समझते होते तो गलत काम कभी न करते। ये समझने की पुष्टि है। कोई कहे हम सब समझते हैं, शास्त्र वेद में क्या लिखा है, हमारे गुरुजी ऐसे वैसे नहीं है, तो समझने का मतलब प्रैक्टिकल। अगर हम समझते हैं हमारे भोजन में पॉइजन मिला है, जहर मिला है, और फिर भी हम खाएंगे, अरे 10,000 ले लो खा लो, पागल है, 10,000 ले लो खा लो। अरे तूने कुछ मिलाते देखा है इसमें? मिलाते तो नहीं देखा, लेकिन हमारी बीबी कह रही थी। तुम्हारी बीबी झूठ नहीं बोलती कभी? नहीं बोलती तो है, तो फिर? लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, हमको डाउट हुआ सांप तो नहीं। अरे नहीं नहीं रस्सी, नहीं नहीं सांप, नहीं नहीं रस्सी। अच्छा बाबा सांप ही मानो, जरा हट के चले जाओ, कहीं वाकई सांप हुआ और तुमने पैर रख दिया तो राधे राधे हो जाएगा। तो मन को लगाना चाहिए। कंक्लूजन, मन को लगाओ भगवान में। इंद्रियां भी रहे साथ, बुरा नहीं है, और अच्छा है। इसीलिए ये संकीर्तन बनाया गया। संकीर्तन माने भगवान का रूप ध्यान करो और उनका नाम, रूप, गुण, लीला सब का गान करो, सब में मन को लगाओ। केवल एक में मन लगेगा नहीं, केवल हम तो रूप ध्यान करते हैं बस। ये अगर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पहले पहल बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर रूप ध्यान करोगे फिर नींद आ जाएगी। ये मन बहुत बड़ा दुश्मन है। अरे ऋषभ भगवान के अवतार, उन्होंने कहा योगिनः कृत मैत्रस्य पत्र जाए वो पुंश्चली। अरे मनुष्यों, ये मन इतना बड़ा दुश्मन है कि जैसे दुराचारिणी स्त्री अपने लबर से मिल करके अपने पति का वध करा देती है, ऐसे ही ये मन विषयों से मिलकर के आत्मा का पतन करा देता है। इसको दोस्ती मत करना इससे कभी। और हम लोग, हमारा मन कर रहा है सो जाओ, हमारा मन कर रहा है आज चले जी होटल, हमारा मन कर रहा है
ये मन कर रहा है वो करोगे, तो घूमा करो 84 लाख में। ये भगवान का जेल है, वहां दाल नहीं गलेगी, संसार में गल जाएगी, भगवान के यहां नहीं गलेगी। भगवान स्वयं देखता है, स्वयं नोट करता है और स्वयं जजमेंट देता है और स्वयं फल देता है। वो किसी को नहीं छोड़ता, अपने बाप को नहीं छोड़ता। दशरथ जी मर गए, राम ने नहीं जिलाया। अरे उनको जिलाने में कुछ करना पड़ता क्या? सोचा और हो गया। सत्य संकल्प है भगवान। लेकिन नहीं, उनका समय आ गया, हो गए, हमसे मतलब नहीं है, बाप हो चाहे कोई। इसलिए मन से भगवान की भक्ति करने का हम जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, 1000 लाख बार कर चुके, उसको जब तक प्रैक्टिकल न करोगे तब तक अनंत कोटि जगत गुरु मिला करे, क्या होगा? कह देना भगवान से कि हाँ मिले थे और बड़े बड़े लेक्चर सब सुने थे हम और समझे भी थे, लेकिन हमारे मन ने कहा कि ऐसा है कि इसमें इतना करेक्शन कर दो। गुरु जी कहते हैं निरंतर है, निरंतर। तो चूंकि हमारा मन उपासना नहीं कर रहा है, इसलिए वो शुद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे मन से तमाम जन्मों के संस्कारों के अनुसार नेचुरल गंदे आइडियाज निकल करके गंदे कर्म करवाते हैं, इसलिए करप्शन है। थैंक यू।